हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम आपको रूफ ट्रस्ट का क्वेश्चन कराएंगे। रूफ ट्रस्ट में हम आपको बताएंगे रिज ज्वाइंट। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पहले डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है कि आपको हम समझा सके कि रिज ज्वाइंट बनाने से पहले आपको कौन कौन से पार्ट जोड़ने होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम दोबारा से बताऊंगा कि इसकी ड्राइंग किस प्रकार से बनाएगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से। बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको रिज ज्वाइंट पूछ लिया जाए, आपको क्या पूछ लिया जाए कि रिज ज्वाइंट बनाइए। आपको क्वेश्चन में पूछा है रिज ज्वाइंट, आपको रिज ज्वाइंट का फ्रंट व्यू पूछ लिया गया। क्या आपको रिज ज्वाइंट का फ्रंट व्यू पूछ लिया गया, तो फ्रंट व्यू रिज ज्वाइंट का बनाने से पहले आपको कौन कौन से पार्ट जोड़ने होंगे, तब जाकर रिज ज्वाइंट आपका कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या है, एक प्रिंसिपल राफ्टर जोड़ना होगा। ये क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर, और इधर भी प्रिंसिपल राफ्टर। देखो दोनों प्रिंसिपल राफ्टर के बीच में हमने यहाँ पर कुछ गैप छोड़ रखा है, यहाँ पर कुछ गैप छोड़ रखा है, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन गैप। ठीक है, उसके बाद हम क्या जोड़ते हैं, आपका अपर टाइज जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, अपर टाइज। एक अपर टाइज इधर है, एक अपर टाइज इधर है। ठीक है, उसके ऊपर हम क्या जोड़ते हैं, ये मेरे पास एसी सीट है। एसी सीट के ऊपर, और एसी सीट किससे कनेक्ट होती है, आपकी क्लिट एंगल, पर्निल और जे हुक बोल्ट के साथ। ठीक, उसके बाद हम रिज कैप लगाते हैं, यानी कि उसके बाद हम क्या रिज ज्वाइंट देते हैं। तो इतना सारा वर्क करने के बाद जब आप ऊपर रिज कैप दोगे, तो ये पूरा का पूरा वर्क ही आपका क्या कहलाता है, रिज ज्वाइंट कहलाता है एक तरीके से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। और क्वेश्चन को शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका, ड्रॉ द फ्रंट ऑफ रिज ज्वाइंट। आपको क्या बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है। किसका, रिज ज्वाइंट का। रिज ज्वाइंट का फ्रंट व्यू, ये रिज ज्वाइंट का फ्रंट व्यू ही मैंने यहाँ पर दिखाया है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनेगा। ठीक, अब देखो आगे, ऑफ ए रूफ ट्रस्ट शोइंग ऑल डिटेल्स इंक्लूडेड गजट प्लेट। आपको क्या क्या दिखाना है इंक्लूड करके, गजट प्लेट, रिज सीट, एसी रूफ कवरिंग, एसी रूफ कवर, रिवेट एंड सीट्स एक्सेट्रा एज फॉलो। क्या क्या आपको फॉलो करना है इसमें, ये देखिए। प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर का आपका जो साइज है 2IS से 60x60x10 mm, 60x60x10 mm inclined at 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल से आपको 30 डिग्री का एंगल पर इंक्लाइन करनी है प्रिंसिपल राफ्टर। देखो जैसे मैंने यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल लिया है और इंक्लाइन किया है, ये वाला भी और ये वाला भी इंक्लाइन किया है मैंने किस पे, 30 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, उसके बाद आपको दिखानी है अपर टाइज। अपर टाइज आपकी IS से 60x60x10 mm इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल एंगल। अब जो अपर टाइज है, देखो मैंने 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल से कितना 60 डिग्री का इंक्लाइंड एंगल लिया है। ठीक, ये हो गया। अब आपको देखनी है रिवेट। रिवेट आपकी 20 mm डाई की है। पर्लिन आपकी 75x75x10 mm की है। क्लिट एंगल भी आपकी 75x75x10 mm की है। गजट प्लेट आपकी 8 mm ठीक है। गजट प्लेट आपकी 8 mm ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे ड्रॉ करेंगे हम। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ रफ। मैंने इसको रफ किया, तो सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूँ। रफ करने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, स्केल एज्यूम करनी है। क्या एज्यूम करनी है मुझे, स्केल। तो मैं एक स्केल एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं एक स्केल एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर 1:5। 1:5 की मैं स्केल एज्यूम कर लेता हूँ। मैंने स्केल ले ली 1:5 की। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम एंगल लेते हैं प्रिंसिपल राफ्टर का और किसका, अपर टाइज का। पहले मैं हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, 30 डिग्री स्केल को किया 0 पर सेट। स्केल को मैंने क्या किया, 0 पर सेट किया। स्केल को 0 पर सेट कीजिए। अब 0 पर सेट करने के बाद, 0 पर सेट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ इस स्केल से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एंगल लेना तो हॉरिजॉन्टल स्केल से लेंगे हम। तो मैंने इसके 30 डिग्री बैंड किया। 30 डिग्री बैंड करने के बाद, मैंने 30 डिग्री बैंड करने के बाद यहाँ से एक सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ की, एक सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ की। ठीक है, तो एक सेंटर लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की। अब मैं स्केल को फिर 0 पर लाया। अब हॉरिजॉन्टल से फिर मैं 30 डिग्री का एंगल ले रहा हूँ। फिर मैंने 30 डिग्री का एंगल लिया, और 30 डिग्री का एंगल लेने के बाद इसको ऊपर कॉर्नर के पॉइंट से मिलाइए और इस साइड इसको लेकर जाइए। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री का। कितना एंगल है, 30 डिग्री का। और ये भी एंगल कितना है आपका, 30 डिग्री। कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। ये आपको शो करना है।
30 डिग्री का एंगल है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर देख रहे थे प्रिंसिपल राफ्टर का साइज क्या है, 60 × 60 × 10 mm। अब 60 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 60 को 5 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास कितना आया, 12 × 5 = 60, 12 mm। कितना आया, 12 mm। तो 12 mm को मैं क्या बोल सकता हूँ, और 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर थिकनेस है 10 mm की, तो 10 mm को भी मैंने कितने से, 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 2 mm। तो 2 mm ये आया। अब मैं क्या करूँगा, स्केल को इस साइड में मैंने लिया 30 डिग्री पर। किस पर लिया, 30 डिग्री। ये मेरा 30 डिग्री था, तो 30 डिग्री पर लेने के बाद मैंने 1.2 सेंटीमीटर है, हाफ इधर आप इधर, यानी कि 6 mm इस साइड और 6 mm इस साइड। तो मैंने पॉइंट को यहाँ, इसको यहाँ रखा, स्केल को 6 mm इस साइड लिया और 6 mm इस साइड लिया और इसको ड्रॉ किया आगे की ओर ऐसे, और इस साइड से भी मैंने इसको ड्रॉ किया आगे की ओर ऐसे। ठीक है, आगे की ओर ड्रॉ करने के बाद इसको मैं जिगजैग फॉर्म में यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, जिगजैग फॉर्म में यहाँ पर कट किया। सेम वर्क 30 डिग्री के एंगल पर इस साइड भी लीजिए। तो मैंने 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर लिया, 30 डिग्री का एंगल लेने के बाद 1.6 mm इस साइड और 0.6 mm इस साइड। ठीक है, तो 6 mm पर पॉइंट इस साइड मार्क किया और 6 mm पर पॉइंट इस साइड मार्क किया, और मैं इसको लेकर गया आगे ऐसे। कैसे लेकर गया, इस साइड ऐसे आगे लेकर गया और ऊपर से भी मैं इसको ऐसे आगे लेकर गया, और इस साइड से मैंने इसको क्या किया, जिगजैग फॉर्म में कट। अब ये मैं क्या बना रहा हूँ, प्रिंसिपल राफ्टर। अब देखो प्रिंसिपल राफ्टर जब मैं बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एक्सपेंशन गैप छोड़ना होगा 6 mm का, तो मैं 6 mm यहाँ पर ले लेता हूँ। कितना लिया मैंने, 6 mm। तो 6 mm मैंने यहाँ पर लिया। 6 mm को जब मैंने डिवाइड किया 5 से 6 mm को डिवाइड किया मैंने, 6 mm को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास 1.2 mm आया। तो यहाँ पर 1 mm का मैंने गैप छोड़ा, 1 mm का गैप छोड़ा, और मैंने इसको यहाँ पर ऐसे मिलाया, इस साइड से मैंने इसको ऐसे यहाँ पर मिलाया। ठीक, और इसको किया यहाँ पर रफ। ठीक है, इसको यहाँ पर रफ किया। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है आपको। यहाँ पर जो आपका 1 mm का गैप है इसको मिलाइए इसके साथ। तो 1 mm का गैप हमने यहाँ छोड़ दिया। तो ये क्या था आपका प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर कंप्लीट होने के बाद अपर टाइज दी है आपको 60 × 60 × 10 mm की। 60 का मतलब आपका 12 mm, 12 mm मतलब 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर मतलब क्या, 6 mm एक साइड और 6 mm एक साइड, तो टोटल कितना आ जाएगा 12 mm। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना होगा यहाँ पर क्या, कि आपको 60 डिग्री का एंगल लेना होगा हॉरिजॉन्टल से। अब मैंने स्केल को 0 पर सेट किया। अब देखो मेरी स्केल किस पे है, 0 पर। 0 से मैंने लेकर गया 60 डिग्री के एंगल पर, तो ये है मेरा 60 डिग्री का एंगल। और मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल स्केल का। और इसको रखूँगा मैं स्केल को यहाँ पर, इस पॉइंट पर रखने के बाद ऐसे मैंने एक एंगल ड्रॉ किया। अब ये एंगल जो है, ये एंगल कितना है आपका, 60 डिग्री का। ये एंगल कितना है आपका, 60 डिग्री का एंगल है। तो 60 डिग्री का एंगल है, तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर शो कर दीजिए। सेम वर्क आपको इस साइड करना है। 0 से आपको गए 60 डिग्री पर, इस साइड आइए 60 डिग्री पर। देखो मैं स्केल हॉरिजॉन्टल स्केल का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से फिर ऐसे आप लेकर आए और इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। और ड्रॉ करने के बाद आपको कितने डिग्री का एंगल दिखाना है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल। तो ये है आपका 60 डिग्री का एंगल। कितना, 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब 60 डिग्री का एंगल हो गया, तो अब आप क्या दिखा सकते हैं, इसमें अपर टाइज दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर लीजिए इसको 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर ऐसे बैंड कीजिए। 60 डिग्री पर ऐसे बैंड करने के बाद आपको क्या करना है, 6 mm इस साइड और 6 mm इस साइड आपको लेना है। तो 6 mm पर आपने क्या किया, 6 mm पर पॉइंट एक मार्क इधर किया और 6 mm पर एक पॉइंट मार्क इधर किया, और इसको ऊपर लेकर गए आप ऐसे, यहाँ पर ऐसे लेकर जाइए, और इस साइड से भी ऊपर लेकर गए आप ऐसे। ठीक है, ऐसे ऊपर लेके जाने के बाद यहाँ से आपने जिगजैग फॉर्म में इसको कट कर दिया। जिगजैग फॉर्म में यहाँ पर कट करने के बाद इसको मिला दीजिए यहाँ पर, इससे ऐसे मिलाया। ऐसे मिलाने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको क्या करना है, आपको रब करना है। सेम वर्क आपको क्या करना है, 60 डिग्री पर फिर इधर लीजिए, 60 डिग्री का एंगल लीजिए। 60 डिग्री का एंगल लेने के बाद आपको क्या करना है, 0.6 mm इस साइड और 0.6 mm इस साइड, 0.6 इधर 0.6 इधर, और इसको मिला दो ऊपर तक। इस साइड भी ऐसे ऊपर तक मिलाया और इस साइड भी आप ऐसे लेकर गए ऊपर तक। लेकर जाने के बाद यहाँ पर आपने इसको क्या किया, जिगजैग फॉर्म में कट कर दिया। जिगजैग फॉर्म में आपने क्या किया, कट। और कट करने के बाद इसको मिला दीजिए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपका क्या, प्रिंसिपल राफ्टर, अपर टाइज,
प्रिंसिपल राफ्टर अपर टाइज। अब आपको क्या दिखानी है, थिकनेस दिखानी है, मोटाई, क्योंकि जो आपकी यहाँ प्रिंसिपल राफ्टर है और ये क्या है, अपर टाइज है, क्या कैसी है, ये एंगल की है, एल टाइप एंगल की है। तो एल टाइप एंगल की आपको थिकनेस दिखाई देगी, और थिकनेस कितनी दिखाई दे रही है, 2 mm की। तो 2 mm की थिकनेस दिखा दो यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल लिया, 30 डिग्री का एंगल लेने के बाद 2 mm यहाँ पर आपने लिया, कितना लिया, 2 mm। तो 2 mm पर यहाँ पॉइंट मार्क किया और इसकी थिकनेस यहाँ पर दिखाई। ठीक है, सेम वर्क आपको इस साइड करना है। 30 डिग्री का एंगल लीजिए, 30 डिग्री का आपने एंगल लिया, एंगल लेने के बाद आपने 2 mm लिया, 2 mm लेके पॉइंट मार्क किया, पॉइंट मार्क करने के बाद यहाँ पर इसकी थिकनेस आपने ऐसा शो की। ठीक है, सेम वर्क आपको यहाँ पर करना है, किसमें, अपर टाइज में। अपर टाइज में 60 डिग्री का एंगल लीजिए, 60 डिग्री का एंगल आपने लिया और 60 डिग्री का एंगल लेने के बाद 2 mm की थिकनेस यहाँ लेकर आपने ड्रॉ की यहाँ पर इसकी थिकनेस। सेम वर्क इसमें करना है आपको, 2 mm 60 डिग्री का एंगल लीजिए, 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर लेने के बाद आपने 2 mm लिया और 2 mm लेने के बाद ये थिकनेस यहाँ पर आपने इसकी शो कर दी। ठीक है, अब देखो आपके पास अपर टाइज बन गए, प्रिंसिपल राफ्टर बन गया, यहाँ तक हो गया काम। अब आपको क्या लगानी है, इसमें आपको एसी सीट दिखानी है। क्या दिखानी है, एसी सीट। तो एसी सीट दिखाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर पर्लिन और क्लिट एंगल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पर्लिन और क्लिट एंगल लगाएंगे। देखो मैं इसको यहाँ से एक सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से मैं एक सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, अब मैंने क्या लगाया, यहाँ पर आइए, एक पर्लिनर क्लिट एंगल में इस साइड लगाऊंगा, एक पर्लिनर क्लिट एंगल में इस साइड लगाऊंगा। तो मेरा जो साइज है कितना, 75 × 75 × 10 mm, कितना है, 75 × 75 × 10 mm। तो 75 mm है, जब 75 mm है, 75 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया, 15 mm। 15 mm थिकनेस है 10 को मैंने डिवाइड किया 5 से तो मेरे पास कितना आ गया, 2 mm। ठीक है, यानी कि 15 mm का मतलब होता है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर लेकर आइए, आप यहाँ पर आए, यहाँ से आपने 1.5 सेंटीमीटर इस साइड लिया और 1.5 सेंटीमीटर लिया ऊपर, और कितना लिया, 2 mm की थिकनेस। 2 mm की आपने थिकनेस दिखाई यहाँ पर और 2 mm की थिकनेस दिखाई आपने यहाँ पर। तो ये थिकनेस दिखा दीजिए 2 mm की ऐसे, और 2 mm की थिकनेस आपने दिखाई ऐसे। ये दिखाने के बाद इसको यहाँ पर इसके साथ मिलाइए, इसको यहाँ पर इसके साथ ऐसे मिलाइए। ये मिलाया, ये मिलाने के बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर आपने देखो कितना आपका जो जे हुक बोल्ट है वो कितना है, 10 mm डाई का है। जे हुक बोल्ट 10 mm डाई का है, तो नीचे से 2 mm छोड़िए, नीचे से आपने कितना छोड़ा, 2 mm। 2 mm छोड़ने के बाद आप यहाँ पर बनाया आपने, यहाँ से अब ऊपर से यहाँ से आप कितना लेंगे, 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर ऐसे लेकर गए आप, और 1.5 सेंटीमीटर आप आगे की ओर ऐसे लेकर गए। ठीक है, और यहाँ पर आपने 2 mm का गैप लिया। 2 mm का गैप लेने के बाद यहाँ पर आपने क्या बनाई, आपने क्या बनाई, यहाँ पर ये ऊपर पर्लिन शो की, क्या शो की, पर्लिन शो की। तो इसको यहाँ पर इसके साथ मिलाइए और इसको यहाँ पर लेकर इसके साथ ऐसे मिलाइए। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर क्या दिखानी है आपको दिखानी है यहाँ पर सीट। कैसी, आपको सीट जो दिखानी है वो दिखानी है आपको एसी सीट। एसी सीट एस्बेस्टस सीमेंट की, जो एसी यानी कि एस्बेस्टस कैरुगेटेड जो सीट होगी उसका थिकनेस हम के लिए ले रहे हैं 50 mm। 50 mm को डिवाइड करो 5 से तो कितना आ गया, 10 mm। 10 mm का मतलब कितना होगा आपका, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की यहाँ पर दिखाइए, कितनी दिखानी है आपको, 1 सेंटीमीटर की। तो 1 सेंटीमीटर की आपने यहाँ पर लेकर गए, 1 सेंटीमीटर ये लिया, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर लेने के बाद इसको लेकर जाइए ऐसा आगे तक, जिगजैग फॉर्म में यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कट। जिगजैग फॉर्म में यहाँ पर मैंने इसको किया कट। इतना वर्क हो गया। अब देखो 2 mm की थिकनेस है, यहाँ पर दिखानी है आपको 2 mm की थिकनेस, यहाँ पर शो कर दीजिए 2 mm की थिकनेस। सेम वर्क आपको क्या करना है, इस साइड करना है। सेम वर्क आपको किस साइड करना है, इस साइड आइए, यहाँ पर इसको मिलाइए और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिखानी है, सबसे पहले आपको क्लिट दिखानी है। 1.5 सेंटीमीटर आप इस साइड लेकर गए, 1.5 सेंटीमीटर, और 1.5 सेंटीमीटर आप लेकर गए ऊपर की ओर ऐसे। ठीक, और यहाँ पर 2 mm का आपने 2 mm का गैप इस साइड छोड़ा और 2 mm का गैप आपने इस साइड छोड़ा, और यहाँ पर इसको लेकर ऐसे गए और यहाँ पर इसकी साइड ऐसे लिया, यहाँ पर इसको मिलाइए ऐसे, यहाँ पर इसको मिलाइए ऐसे। अब जे हुक बोर्ड लगाना है, नीचे आपने 2 mm छोड़ना है, तो 2 mm यहाँ पर छोड़िए, 2 mm। तो 2 mm छोड़ने के बाद यहाँ से आपने कितना लिया, यहाँ से आपने लिया 1.5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर।
1.5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर लिया और 1.5 सेंटीमीटर आप लेकर गए आगे ऐसे, 1.5 सेंटीमीटर आप लेकर गए ऐसे, और 2 mm की गैप यहाँ छोड़ने के बाद यहाँ पर लीजिए और 2 mm का गैप ऊपर छोड़िए और यहाँ पर ऐसे शो कीजिए, यहाँ पर ऐसे शो कीजिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पर इसके साथ ऐसे मिला दो, इसको यहाँ पर इसके साथ ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको AC सीट दिखानी है। AC सीट ऐसे लेकर यहाँ पर आ गए और इसकी थिकनेस आपने ले ली, थिकनेस आपने यहाँ पर ली और इसको यहाँ पर बनाया। यहाँ से आपने क्या किया, जिगजैग फॉर्म में इसको कट कर दिया, जिगजैग फॉर्म में इसको यहाँ पर कट कर दिया। ठीक है, जिगजैग फॉर्म में कट करने के बाद 2 mm की आपने यहाँ पर थिकनेस शो कर दी, 2 mm की आपने यहाँ पर थिकनेस क्या कर दी, शो कर दी। अब देखो एक्सपेंशन गैप 1 mm का यहाँ पर छोड़ा था और एक्सपेंशन गैप 1 mm मतलब 6 mm का, और 6 mm का एक्सपेंशन गैप आप यहाँ पर छोड़ेंगे। इसको मिलाइए इसके साथ यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर इसके साथ इसको ऐसे मिलाया, यहाँ पर ऐसे मिलाइए और ऐसे ही इसको यहाँ पर ऐसे मिलाइए, इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे मिलाइए। जो एक्स्ट्रा है उसको मैं क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ। रब करने के बाद देखो इसका आपने सेंटर लिया यहाँ से 1, यहाँ से आपने 0.5 mm, तो 0.5 mm यहाँ पर इसको आगे ऐसे लेकर गए और 0.5 mm आपने इस साइड से लिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर था ना, 0.5 mm आपने इधर से लिया और ये यहाँ मिला, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर सेंटर मिल गया। और सेंटर जब आपको मिल गया तो अब आप क्या बना सकते हैं देखो मैं जे हुक बोल्ट बाद में लगाऊंगा, जे हुक बोल्ट मैं बाद में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या लगाऊंगा, रिज कैप दिखाऊंगा। रिज कैप दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर रेडियस लिया, तो रेडियस जो मैं ले रहा हूँ, रेडियस जो मैं ले रहा हूँ 100 mm का रेडियस ले रहा हूँ। 100 mm का रेडियस को मैंने डिवाइड किया 5 से, तो मेरे पास आया 20 mm। 20 mm का मतलब 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर मैंने क्या करना है, कंपस लेना है। मैं क्या करूँगा, कंपस लूँगा। तो मैंने कंपस लिया कंपस मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, और कंपस लेने के बाद मैंने क्या किया, इसमें 2 सेंटीमीटर का रेडियस भर लिया, 2 सेंटीमीटर का रेडियस। तो मैंने 2 सेंटीमीटर का रेडियस यहाँ पर एज अ 2 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और इस यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है इस पर रखा, इस सेंटर पॉइंट पर ऐसे मार्क किया। मार्क करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक ऐसे सर्किल ड्रॉ, एक ऐसे सर्किल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, एक ऐसे सर्किल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, इसकी इंक ख़त्म हो रही है, इस पर मैं इंक लगा लेता हूँ, थोड़ी सी इंक मैंने ऐसे लगा लेता हूँ। इंक लगाने के बाद मैंने ऐसे यहाँ पर इसको सेंटर पर रखा, ऐसे सेंटर पर रखने के बाद ये सर्किल ऐसे ड्रॉ किया। ये ड्रॉ करने के बाद आपको 2 mm का गैप छोड़ना है, 2 mm का आपने गैप छोड़ा और गैप 2 mm इधर छोड़िए, 2 mm इस साइड और 2 mm इस साइड छोड़ने के बाद आपने इसको ड्रॉ किया ऐसे यहाँ तक। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद अब आप कितना ले सकते हैं, आगे आगे कहाँ तक ले सकते हैं, कितना आप ले सकते हैं 250 mm टू 300 mm। तो 250 ले रहा हूँ तो मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 5 25, तो आपके पास आया 50 mm। 50 mm का मतलब 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आप आगे की ओर ऐसे लेकर जाइए, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप आए और 5 सेंटीमीटर आप आगे ऐसे लेकर गए, कितना 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर ऐसे दिखा दीजिए और इसको यहाँ पर मिलाइए ऐसे, और 5 सेंटीमीटर आप ऐसे लेकर गए आगे, 5 सेंटीमीटर आप आगे ऐसे लेकर गए यहाँ से ऐसे, और इसको लेकर गए यहाँ पर, और आपने इसको यहाँ पर ऐसे मिला दिया। तो ये रिज कैप हो गई। रिज कैप बनाने के बाद आपको लगाना है जे हुक बोल्ट। अब क्या लगाना है, अब जे हुक बोल्ट लगा दीजिए। अब यहाँ पर आइए, यहाँ से आपने जे हुक बोल्ट बनाना है। जे हुक बोल्ट आप ऊपर ऐसे लेकर गए और यहाँ पर आने के बाद इसको ऐसे बैंड किया और आपने कितना 2 mm का गैप छोड़ा। यहाँ पर 2 mm का गैप छोड़ने के बाद इसको लेकर ऐसे यहाँ पर इसके साथ ऐसे बैंड कर दिया। ठीक है, ऐसे बैंड कर दिया। अब आपको क्या बनाना है, यहाँ पर बनाना है आपको वाशर, क्या GI वाशर। तो GI वाशर बनाने के लिए 5 mm आपने इस साइड छोड़ा और 5 mm आपने इस साइड छोड़ा। ठीक है, 5 mm इधर छोड़कर 2 mm लिया आपने ऊपर की ओर, 2 mm आपने लिया ऊपर की ओर। ऊपर की ओर लेने के बाद इसको मिला दीजिए इसके साथ, वाशर लगाया। अब ये वाशर के बाद आपको क्या लगानी है, GI कैप। तो GI कैप आपकी कैसी होती है, राउंडेड होती है। GI कैप आपकी कैसी होती है, राउंडेड। ये होने के बाद आप लगाएंगे इस पर, इसके ऊपर GI नट। तो GI नट आप इसके ऊपर लगा देते हैं। तो GI नट आप इसके ऊपर ऐसे GI नट लगा दीजिए, GI नट आप इसके ऊपर ऐसे लगा दीजिए और इसको यहाँ पर फ्री हैंड ऐसे मिला दो।
फ्री एंड ऐसे मिला दो। तो ये आपका क्या बन गया, जे हुक। यहाँ पर बोल्ट भी आपने लगा दिया, नट भी लगा दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही वर्क करना है। यहाँ पर इस साइड आइए और यहाँ पर जे हुक आप लेकर गए ऐसे, इसको यहाँ पर ऐसे बैंड कीजिए और फिर आपने 2 mm का गैप यहाँ पर छोड़ा और 2 mm का गैप छोड़ने के बाद इसको आप ऊपर ऐसे लेकर गए और यहाँ पर इसको इसके साथ ऐसे बैंड कर दिया। बैंड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाना है 5 mm आपने इस साइड लेना है और 5 mm आपने इस साइड लेना है और 2 mm का गैप छोड़ दो। कितना, 2 mm का गैप इस साइड और 2 mm का गैप इस साइड। और ये बनाया आपने यहाँ पर GI वाशर। ये GI वाशर के ऊपर आपने क्या लगानी है, GI कैप। तो GI कैप ये बनाई और GI कैप बनाने के बाद अब आपको दिखा देना है नट। अब आपको नट बना देना है यहाँ पर। तो ये सब आपको फ्री हैंड कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी लेंथ वगैरह कुछ नहीं दिखानी है आपको, बस बनाकर दिखाना है, बस बनाकर आपको दिखाना है। ठीक है, तो ये आपको वर्क करना था। इतना वर्क होने के बाद अब आप क्या लगाएंगे, अब आप यहाँ पर लगाएंगे रिवेट्स। आपने पर्लिन भी लगा दी, क्लियर एंगल भी लगा दी, अब आप क्या लगाएंगे, रिवेट्स लगाएंगे। और रिवेट्स लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, पिच डिस्टेंस और एज डिस्टेंस। आपको क्या चाहिए, पिच डिस्टेंस और एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस। ठीक है, पिच और एज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मिनिमम पिच मिनिमम पिच मिनिमम कितना होता है, पिच मिनिमम होता है आपका 25 मल्टीप्लाई डाया। और एज मिनिमम कितना होता है, एज मिनिमम होता है आपका 1.5 मल्टीप्लाई डाया ऑफ होल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 2.5 मल्टीप्लाई डाया 20, तो कितना आ गया आपके पास 50 mm। और यहाँ पर 1.5 मल्टीप्लाई डाया ऑफ होल हो जाएगा 22, तो कितना आ जाएगा 33 mm। तो ये आपके पास आया। यहाँ पर पिच डिस्टेंस हमारे पास 50 mm आई है और एज मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास आई है 33 mm। देखो हमें पिच मिनिमम और पिच मैक्सिमम के बीच की रखनी होती है, तो हम पिच ले लेते हैं। यहाँ पर पिच जो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं 60 mm। और यहाँ पर हम एज डिस्टेंस जो हम एज्यूम कर लेते हैं वो कर लेते हैं 40 mm। ठीक है, मैक्सिमम हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हमने पिच कितनी ली है, पिच ली है हमने 60 यानी कि 60 mm और एज डिस्टेंस हमने कितनी ली है 40 mm। ठीक है, तो ये हमने ली है। अब देखो 60 को डिवाइड कर दो, 60 को डिवाइड कर दो 5 से, तो आपके 12 पंजे 60, 12 mm आपके पास आ गया। और यहाँ पर एज डिस्टेंस है, एज डिस्टेंस 40 है, 40 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 × 40, 8 mm आपके पास आ गया। ठीक, तो इतनी आपको डिस्टेंस छोड़नी है और क्या प्रोवाइड करनी है, रिवेट्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या छोड़ दें, एज डिस्टेंस कितनी छोड़ेंगे हम, 8 mm की। तो स्केल को यहाँ पर सेट कीजिए 30 डिग्री के एंगल पर। 30 डिग्री के एंगल पर सेट करने के बाद एज डिस्टेंस आपके पास आई है 8 mm। तो आप यहाँ से कॉर्नर से 8 mm लेंगे, कॉर्नर से कितना लेंगे 8 mm। 8 mm लेने के बाद आप पॉइंट मार्क करेंगे और यहाँ पर एक आप क्या शो करेंगे, रिवेट शो करेंगे। एक रिवेट आप यहाँ पर शो करेंगे। देखो इसको मैं कर देता हूँ आगे से रफ, जिससे आपको दिख जाए। अब आपको पिच मिनिमम पिच कितनी आई है, 60 mm आई है। तो 60 को आपने डिवाइड किया तो 12 mm आया, यानी कि 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर आप यहाँ पर डिस्टेंस छोड़ेंगे। 1.2 सेंटीमीटर की आपने डिस्टेंस छोड़ी और क्या प्रोवाइड की, एक रिवेट यहाँ पर प्रोवाइड की, एक रिवेट यहाँ पर प्रोवाइड की। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिख सके। फिर आपने क्या किया, फिर आपने 1.2 सेंटीमीटर यहाँ पर छोड़ा और आपने क्या ली, डिस्टेंस ली और पिच लिया, यानी कि पिच डिस्टेंस ली और यहाँ पर प्रोवाइड की। अब आप आखिरी में क्या करते हैं, एज डिस्टेंस लेते हैं 8 mm की। तो 8 mm की आपने क्या ली, यहाँ पर एज डिस्टेंस आपने प्रोवाइड की। एज डिस्टेंस प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर आप इसको करेंगे ऐसे। ठीक है, सेम वर्क आपको करना है इस साइड में भी, सेम वर्क जो आपकी प्रिंसिपल राफ्टर है इसमें भी सेम वर्क करना है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या लेंगे, सबसे पहले एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस आपकी कितनी है, 8 mm की। तो 8 mm की आपने यहाँ पर एज डिस्टेंस ली और पॉइंट मार्क किया। पॉइंट मार्क करने के बाद आपने यहाँ पर रिवेट शो की, आपने यहाँ पर रिवेट शो की और इसको आगे से किया रफ, इसको आगे से किया रफ। ये एज डिस्टेंस हो गई। अब पिच डिस्टेंस आपके पास कितनी है, पिच डिस्टेंस है 1.2 सेंटीमीटर यानी कि 12 mm। तो 1.2 सेंटीमीटर यहाँ पर लिया और आपने यहाँ पर रिवेट शो की, आपने रिवेट यहाँ पर शो की और इसको किया रफ। ठीक है, और फिर ऐसे ही आपने यहाँ पर 1.2 सेंटीमीटर लिया और पिच डिस्टेंस आपने छोड़ी और एक रिवेट यहाँ पर शो की, इसको यहाँ पर इस तरफ कीजिए। अब आगे आपको क्या करना है,
आगे लेनी है आपको एज डिस्टेंस यानी कि 8 mm की। तो 8 mm की एज डिस्टेंस आप यहाँ पर छोड़ेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ऐसे। आखिरी में एज डिस्टेंस छोड़नी है और स्टार्टिंग में एज डिस्टेंस छोड़नी है। अब सेम वर्क आपको करना है यहाँ पर अपर टाइज में। अपर टाइज में आपको 60 डिग्री का एंगल लेना है। 60 डिग्री का एंगल था ना, तो 60 डिग्री पर इसको बैंड कीजिए। 60 डिग्री पर बैंड करने के बाद आपको क्या करना है, 8 mm यहाँ से आए आप और 8 mm पर आपने पॉइंट मार्क किया। पॉइंट मार्क करने के बाद आपने रिवेट यहाँ पर शो की, रिवेट यहाँ पर शो की और इसको यहाँ पर रफ किया। रफ करने के बाद आपको क्या लेनी है, पिच डिस्टेंस 60 mm यानी कि 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर आपने यहाँ पर लिया, 1.2 सेंटीमीटर लेके पॉइंट मार्क किया और यहाँ पर रिवेट आपने शो की। ऐसे रिवेट शो की और यहाँ पर इसको रफ कीजिए। फिर आपको क्या लेना है, देखो यहाँ पर 2 रिवेट दिखा रहे हैं हम, तो आखिरी में एज डिस्टेंस छोड़ देते हैं। आखिरी में क्या छोड़ देते हैं, एज डिस्टेंस। तो एज डिस्टेंस यहाँ पर छोड़ी और इसको इसके साथ मिलाया। यहाँ पर इसको रफ कर दीजिए। सेम वर्क आपको करना है। 60 डिग्री का एंगल लीजिए अपर टाइज में, इसमें इस अपर टाइज में करना है। अब आपने लिया एंगल और यहाँ पर आपने 8 mm छोड़ा स्टार्टिंग में, कितना 8 mm। 8 mm छोड़ने के बाद आपने एक रिवेट यहाँ पर शो की, इसको किया रफ। फिर आपने कितनी ली, पिच डिस्टेंस ली। पिच डिस्टेंस आपकी कितनी है, पिच डिस्टेंस आपकी 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर पर ये लिया, इसको यहाँ पर रफ किया और फिर उसके बाद आपने कितना लिया, 8 mm। 8 mm लेने के बाद आपने इसको मिलाया यहाँ पर इसके साथ, इसको यहाँ पर इसके साथ मिलाया और इसको किया आपने रफ किया और ये आपस में मिला दीजिए। ये आपस में यहाँ पर इसको मिलाइए इसके साथ ऐसे, और इसको मिलाइए यहाँ पर इसके साथ ऐसे मिलाइए। यहाँ से इसके साथ आपने इसको ऐसे मिलाया और इसको मिलाया यहाँ पर इसके साथ ऐसे। ये आपकी क्या कंप्लीट हो गई, ये आपकी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर गजट प्लेट। गजट प्लेट कंप्लीट हो गई। अब देखो ये रिवेट है, तो ये आपकी प्रिंसिपल राफ्टर के साथ भी इस क्लिट एंगल को ऐसे जोड़ दिए रिवेट की हेल्प से। यहाँ पर भी आपने एक रिवेट यहाँ पर लगाई और क्लिट एंगल को यहाँ पर जोड़ दिया इसके साथ में। ठीक, तो ये यहाँ पर पूरा आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, पूरा यहाँ पर फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाता है। किसका, फ्रंट व्यू ऑफ ए रिज ज्वाइंट। तो आपने क्या बनाया, यहाँ पर फ्रंट व्यू बनाया, फ्रंट व्यू ऑफ ए रिज ज्वाइंट। तो फ्रंट व्यू बनाया आपने रिज ज्वाइंट का। तो यहाँ पर ये आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाता है रिज ज्वाइंट का। अब आपको क्या करनी है, अब नेमिंग करनी है। अब आपको क्या करनी है, नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं। ये आपका क्या है, ये आपकी रिज कैप है, ये आपकी रिज कैप है। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर। मैं इसको रब कर दूं, मैं इधर से इसको रब कर देता हूं। ठीक है, मैंने इसको रब किया। ये आपके पास है प्रिंसिपल राफ्टर आपका 2ISA 60 × 60 × 10 mm का। ठीक है, ये प्रिंसिपल राफ्टर है। और ये दोनों क्या है आपके पास, ये है अपर टाइज। ये दोनों क्या है, ये है अपर टाइज आपकी क्या है, ISA 60 × 60 × 10 mm। ठीक है, ये है आपकी अपर टाइज दिखा दी। ये आपकी क्या है, ये है आपकी गजट प्लेट। ये आपकी क्या है, गजट आपकी गजट प्लेट का जो साइज है 8 mm थिक। तो यहाँ पर ये दिखा दिया 8 mm थिक। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है, ये है जे टाइप बोल्ट। ये जे टाइप बोल्ट हो गया। ये हो गया आपका GI नट। ये GI नट हो गया। ये GI कैप होगी। ठीक है, ये GI कैप हो गया। इसके नीचे आपका क्या है, GI वाशर हो गया। ये आपके पास GI वाशर हो गया। ठीक है, अब इनका तो आपको पता ही है। ये आपका क्या है नीचे, ये है क्लिट एंगल आपका 75 × 75 × 10 mm का। ठीक, और इससे ऊपर ये क्या है आपकी पर्लिन। ये आपकी क्या है, पर्लिन का भी साइज आपको कितना पता है, 75 × 75 × 10 mm। ठीक है, और ये आपकी रिवेट्स लगी हुई है। तो इस प्रकार आपका ये पूरा कंप्लीट,
ये पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर फ्रंट व्यू ऑफ ए रिज ज्वाइंट। अगर आपको रिज ज्वाइंट बनाने के लिए आता है, उसका फ्रंट व्यू बनाने के लिए आता है, तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, इसका रिज ज्वाइंट का फ्रंट व्यू। ठीक है, तो पूरा ध्यान से देखना है क्वेश्चन को और ध्यान से समझना है। ठीक है, मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट यहाँ पर, आपको कुछ भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने आपको मिस किया हो, एक एक पॉइंट आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आपको रिज ज्वाइंट का फ्रंट व्यू अगर पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से रिज ज्वाइंट का फ्रंट व्यू बनाकर दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।